ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। फोकस टीवी का चुनावी सफर चले नेताजी जारी है। इस सफर में हम आपको आज लेकर चलते हैं पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र में। आज फोकस टीवी की टीम के साथ हैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा। प्रताप सिंह बाजवा की गिनती पंजाब के कद्दावर कांग्रेसी नेताओं में होती है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बाजवा ने जीत की हैट्रिक लगा चुके फिल्म स्टार विनोद खन्ना को शिकस्त दी थी। जीत का अंतर करीब 7,000 वोटों का था। इस बार फिर से गुरदासपुर के सियासी संग्राम में उनका मुकाबला विनोद खन्ना से ही है। प्रताप सिंह बाजवा जनता का समर्थन पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। फोकस न्यूज के संवाददाता विशाल ठाकुर ने अपना पूरा दिन गुरदासपुर के कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह बाजवा के प्रचार में दिया और उनके साथ रहकर ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार वो किस तरह से लोगों के साथ संपर्क साधने के लिए अपना चुनाव प्रचार अभियान कर रहे हैं, साथ ही इस बार क्या मुद्दे लेकर वो जनता के बीच उतर रहे हैं। चले नेताजी के आज के एपिसोड में हमारे साथ रहेंगे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा। बाजवा पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला विनोद खन्ना के साथ है, जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं और पहले भी यहां से जीत चुके हैं। आइए देखते हैं कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा किस तरह से अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और वह किस तरह से अपने इलेक्शंस की तैयारियां कर रहे हैं। आज प्रताप सिंह बाजवा गुरदासपुर के बटाला और डेरा बाबा नानक हलकों के क्षेत्रों का दौरा करेंगे और उनके साथ होगी फोकस टीवी की टीम। फौजी साहब ना फोटो जो मेरे गुआंढी ने जी जसवीर सिंह फौजी आजा अभी हमारे साथ इस समय प्रताप सिंह बाजवा हैं और बाजवा जो है पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और इसके साथ साथ वह विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। बाजवा साहब, आप दूसरी बार जो है चुनाव लड़ रहे हैं, एमपी हैं आप सिटिंग, तो आपको क्या लगता है कि जो गुरदासपुर की जनता है आपको किस कारण से वोट दे? क्या क्या ऐसे आपने जो काम किए? देखो, कोई इंडिविजुअल वजह नहीं होता इलेक्शन जीतने का। वजह होती है पार्टी और वजह होती है उनकी गवर्नमेंट के किए हुए काम। आज हमारी यूपीए गवर्नमेंट ने बहुत हिस्टोरिक काम किए हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन दिया, उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन दिया है, उसके बाद राइट टू वर्क दिया है लोगों को, और उसके बाद राइट टू फूड। जो 70% इस देश के वासी हैं उनको सस्ता अनाज देना, और 1.25 लाख करोड़ का वो इतना बड़ा सोशल वेलफेयर का प्रोग्राम है जो कहीं और नहीं। इसके बाद हमने प्रॉमिस किया है राइट टू हेल्थ और राइट टू जो है शेल्टर। ये बहुत बड़ी बातें हैं। इसके साथ हमने 1 रैंक 1 पेंशन दिया है, और उसके साथ देखिए सारी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर इकोनॉमीज़ में गिरावट आई, रिसेशन आया। इन स्पाइट ऑफ दैट हिंदुस्तान एक ऐसा देश था जो 9% पर जीडीपी पे रहा, मगर अगर 9 से कम भी हुआ तो हम मिनिमम 5 पर रहे। हमारा ग्रोथ रेट रहा है। वेस्ट ऐसा है, अमेरिकन आप इकोनॉमीज देखिए पिछले 10 साल में उनका नेगेटिव ग्रोथ रेट, हमारा पॉजिटिव रहा, कम से कम 5 हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा 9 पर हुआ। तो ये बातें जो, और एक बात सबसे बड़ी है जो देशवासी और विशेष तौर पंजाब में, क्योंकि ये बॉर्डर का सूबा है, बॉर्डर के सूबे के लोग जो हैं ये मिनॉरिटी, सिख मेजॉरिटी स्टेट है। इसमें लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम बॉर्डर पर बैठे हुए लोग हैं, और नरेंद्र मोदी जैसे लोग जो देश को कम्युनिटी और मज़हब के नाम पर बांटना चाहते हैं कि हमारा सूबे में बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि बॉर्डर के हम लोग हैं। दूसरी बात ये है, सेकुलर चेहरे के बिना ये देश एक नहीं रह सकता, ये हमारी पास्ट हिस्ट्री है। तो इसीलिए लोग समझदार हैं, अक्लमंद हैं,
वो ऐसी पार्टी और ऐसी गवर्नमेंट चाहते हैं वो सबसे पहले जो हिंदुस्तान को एक रख पाए और हमारी ज़िंदगी और हमारी प्रॉपर्टीज़ महफूज रह सके। तो इसी बात से और बहुत बड़े पैमाने पर एंटी गवर्नमेंट इनकी जो एंटी पीपल पॉलिसीज़ हैं अकाली दल और भाजपा की, वो लोगों को बहुत हद तक परेशान किया है। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को टैक्स किया हुआ, कोई राहत नहीं है, ना बेरोज़गारों को कोई मिल रहा है, ना सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह मिल रही है टाइम से, ना बुज़ुर्गों को पेंशन मिल रही है। सो हर फ्रंट पर ये गवर्नमेंट फेल हुई है। ये रही सर बात ओवरऑल जो आप कर रहे हैं, लेकिन अब इस बार अगर आप जीतते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? मतलब आप अपने क्षेत्र के लिए क्या प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं? क्योंकि काफ़ी पिछड़ा इलाका है, बॉर्डर के साथ का है, तो कई यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं हमने भी देखी, हम सुबह से घूम रहे हैं, काफ़ी ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्या है जो यहाँ के लोगों के लिए ज़रूरी लगता है? देखो, ऐसा है कि पिछले 50 साल में पहले ये जो पॉलिटिकल ताकत थी वो इस रीजन में थी। हमारे जो सबसे मशहूर जो मर्द मुजाहिद पंजाब के चीफ मिनिस्टर हुए हैं, वो वाज द टॉलेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उनका नाम था सर प्रताप सिंह कैरो। कैरो साहब एक नंबर पर सूबे को रखा उन्होंने, हर लिहाज से पंजाब नंबर 1 स्टेट थी देश में। और उसके बाद उनकी डेथ के बाद 1964 में उनकी मौत हुई और उसके बाद लगातार ये जो हमारी सियासी ताकत है ये दूसरी रीजन में चली गई। 50 साल से लॉपसाइडेड वन वे डेवलपमेंट है पंजाब की। एक रीजन प्रोग्रेस कर रही है और दूसरी हमारी जो रीजन है माझा और दोआबा की रीजन्स ये निगलेक्टेड पड़ी हुई है, किसी का ध्यान नहीं है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इधर नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप ना होने की वजह से हमारा एरिया से सो पहली हमारी प्राथमिकता ये है कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पिछली दफ़ा मैं लेकर आया था, जो हमारी विरोधी पार्टी है उसके चीफ मिनिस्टर ने उन सभी हमारे इरादों को निकल कर दिया था। जैसे रेल कोच फैक्ट्री इधर लेकर आए थे 15,000 करोड़ की। सरदार बादल ने रेलवे मिनिस्टर को माना कि मैं 1200 एकड़ जगह दे दूँगा, मगर नोटिफिकेशन नहीं किया। और आपको पता है लैंड जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट दे सकती है मगर ज़मीन सूबे ने आइडेंटिफाई करनी है और उसको ज़मीन की जो ये होती है क्या कहते हैं इसको एक्विजिशन, वो भी स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस एरिया में आने वाली, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई बेहतरीन कॉलेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है। जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर आया ये 7-8 साल पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट में था। तो बहुत सारे काम नौजवानों के लिए हम करना चाहते हैं। तो प्रार्थना तो यही है कि हम एरिया में बहुत कुछ लाएँ, ऊपर से आया भी है, कोशिश भी की, मगर ये चीफ मिनिस्टर ने हमारा बस चल। एक सर बात है कि जो पिछली बार आपने विनोद खन्ना को हराया था, इस बार वो फिर से मैदान में है, लेकिन देश भर में जो है मोदी की लहर का काफ़ी बोलबाला हो रहा है, मोदी का नाम का काफ़ी प्रचार है। तो उसको आप किस तरह देखते हैं कि कहीं एंटी जो लहर चल रही है देश में केंद्र की सरकार के खिलाफ, कहीं आपके लिए कहीं नुकसान तो नहीं होगा? इधर मोदी के खिलाफ लहर चल रही है। देखो, ये मेजॉरिटी 6 स्टेट है और इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो मिनॉरिटीज़ में गिनी जाती हैं। उसमें क्रिश्चियंस हैं, उसमें मुस्लिम्स हैं, बहुत सारे लोग हैं और उनका मानना है कि ये आदमी जैसे जो दुर्व्यवहार इन्होंने मुस्लिम्स के साथ किया सारा देश चला, जो दुर्व्यवहार इन्होंने क्रिश्चियंस के लिए किया उड़ीसा में और गुजरात में, सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जानती है। और जो अब पिछले दिनों में इन्होंने 15,000 सिख किसानों के साथ गुजरात में किया है, उनको ज़मीनों से बदखल कर दिया, 1.25 लाख एकड़ ज़मीन जो है उनकी बदखल कर दिया। सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट जो है और सिखिज़म जो है, दिस वाज पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजन, इट हैज़ कम आउट इन डिफेंस ऑफ हिंदू रिलीजन। सो हमारे और हिंदू जो रिलीजन है उनके साथ बहुत एक नाखून और मांस का रिश्ता है। वो हमारे हिंदू भाई भी ये बर्दाश्त नहीं करते कि किसी सिख भाई के साथ कोई आदमी ज़्यादती करे या उसके खिलाफ, उसके इंटरेस्ट के खिलाफ जाए। सो इस बात का असर मोदी के खिलाफ होने का ये कटिंग अक्रॉस द स्टेट है। सारी कम्युनिटीज़ ये महसूस करती हैं कि इन्होंने ये अच्छी बात नहीं की। तो विनोद खन्ना को कितने नंबर पे देखते हैं आप अपने नज़दीक कॉम्पिटिशन में देखते? क्योंकि पिछली बार जो जीत का मार्जिन था काफ़ी कम था, 8,000 था, तो उसके ऊपर थोड़ा विनोद खन्ना के लिए बताइए। देखो, ऐसे आगे से एंटी इनकम्बेंसी दूसरी दफ़ा उनके खिलाफ आप ये देखिए। और ये विनोद खन्ना जी का ना तो इधर वोट है, ना इनका कोई घर है, एड्रेस इनका बॉम्बे का है।
लोग आगे से हर 5 साल के बाद नौजवान बहुत सारे नए वोटर्स आ जाते हैं और पढ़े लिखे, उनको पता है कि उनके लिए कौन सी अच्छी चीज़ है और कौन सी बुरी चीज़ है। और बात ऐसे इससे पहले कि खन्ना साहब फिल्म एक्टर थे और फिल्म एक्टर्स को नौजवान लड़कों पीछे लग गए, तब वो एट द हाइट ऑफ फिल्म अपने थे और आकर्षित किया उन्होंने नौजवानों को, लेडीज़ को, सभी को। और आहिस्ता आहिस्ता ये चौथी इलेक्शन जो मेरे से हारे, ये 5वीं इलेक्शन है, बुज़ुर्ग हो चुके हैं, लात पाँव भी पूरे ज़ोर से चलते नहीं हैं, 2 आदमी उनको खड़े करते हैं, 2 आदमी उनको बिठाते हैं। सो वो जो उनकी कोई स्टार इमेज थी, वो करिश्मा था, वो ख़त्म हो चुका है। अब तो बूढ़े शेरों जैसी बात है, अब तो शिकार भी कोई लाकर सामने रखे तो तभी खाया जा सकता है। एक सर, काफ़ी आपने जो मुद्दा उठाया ड्रग्स का पंजाब में, लेकिन पार्टी ही एकजुट नहीं हो पाई, उसको लेकर आप किस तरह देखते हैं कि ड्रग्स का इशू जो है पंजाब में बहुत बड़ा इशू बन चुका है, कई नेताओं के नाम भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ इसमें निकल कर सामने नहीं आ रहा है, कुछ मतलब सोल्यूशन नहीं आ रहा। सोल्यूशन, हर चीज़ का सोल्यूशन वक्त से होता है। जब हम आएंगे 2 साल बाद, 2017 में जब हमारी स्टेट गवर्नमेंट आएगी, आप देखना कि फिर ड्रग का मसला हल होता है कि ये लोग जिन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए के ड्रग्स पंजाब में बेचे हैं, जिन्होंने हज़ारों फैमिलीज हमारी तबाह की हैं, उनको स्कॉट फ्री नहीं जाने दिया जाएगा, उनको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जिन्होंने लोगों के बर्बाद कर दी हैं, वो शांति से घर नहीं बैठ पाएंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वक्त की बात है, वो वक्त आएगा और वक्त आने पर इनको भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। सर, आखिरी सवाल कि कितना कॉन्फिडेंस है आपको अपनी जीत को लेकर, कि कितनी प्रतिशत वोट आपके पक्ष में पड़ेगी? देखो, मैं कोई पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, मगर रुख से पता चल जाता है कि आंधी जो है हमारे हक में है। बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो हैं इस सरकार के बहुत खिलाफ है, और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात, हार और जीत जो है ये परमात्मा के हाथ में है। और मुझे परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है कि आज की ये औरंगज़ेबी सरकार जो है, जिसने औरंगज़ेब का रूप इख्तियार कर लिया है, जो समझती है कि हम लोगों को ख़रीद कर या लोगों को डरा कर या धमका कर या पुलिस का इस्तेमाल कर लोगों की वोट ले लेंगे, वो टाइम गुजर गया। लोग बहुत अक्लमंद सियाने हो चुके हैं और ये धरती जो है ये सूरबीरों की धरती है। ये प्यार से तो मान सकते हैं, ये ऐसी पॉलिसीज़ के किसी डराए धमकाने से मानने वाले नहीं है। सो बड़े पैमाने पर इस दफ़ा पिछली दफ़ा से एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है और लोग बहुत अच्छी तरह बीजेपी का एजेंडा जानते हैं कि ये लोगों को बहुत बड़े मुंगेरी लाल के रंगीन सपने दिखा सकते हैं, मगर जब मौका आता है तो किसी काम के ये लोग नहीं हैं। पहले आपको पता है, आज से कई साल पहले राम मंदिर का मुद्दा लेकर अडवाणी साहब आए, हर गांव से, हर शहर से ईंटें गईं, हर गांव से, शहर से पैसे गए और इन्होंने ये सारे देश को ये बात कही कि जब हम आएंगे राम मंदिर बनाएंगे। ये आए भी, 6 साल राज भी रहा, एक ईंट भी इन्होंने वहाँ मंदिर की नहीं रखी। और फिर इन्होंने स्टैंड बदला और कहा जब हमारी मेजॉरिटी आएगी, और मेजॉरिटी तो अगले 100 साल में इनकी आने वाली नहीं है। सो ये बातें कुछ करते हैं, इनकी करनी और कथनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो लोग अब इन पर विश्वास नहीं करते। तो प्रताप सिंह बाजवा जो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत है, उनका मानना है कि उनकी जीत पक्की है, लेकिन इसका फैसला जो है गुरदासपुर हलके के जो लोग हैं वो तय करेंगे। सरदार प्रताप सिंह बाजवा जिंदाबाद, सरदार प्रताप सिंह बाजवा जिंदाबाद। बढ़िया हो गया। सरदार प्रताप सिंह बाजवा जिंदाबाद, नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, प्रताप सिंह बाजवा जिंदाबाद, प्रताप सिंह बाजवा जिंदाबाद। आ जाओ, सारे आ जाओ। मैं ਤੇ ਬਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੇਖੀ ਹੈ,
उन्होंने सारी दुनिया को इंटरनेशनल ब्रदरहुड का एक मैसेज दिता। असी भावें ईसाई नहीं है, उसके बावजूद भी ईसाई स्कूलों पढ़े, इंस्टीट्यूशनस पढ़े, सानू आप जिन्नी ही सानू अपने धर्म की कदर है उन्नी ही असी ईसाईयत की कदर कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत एक असूलों वाला रिलीजन है जिन्होंने अपने मिशनरी काम के नाल सारी दुनिया के विच अपनी पहचान बनाई है। इन्होंने रंग के विच फर्क नहीं पाया, कौम च फर्क नहीं पाया, देशों च फर्क नहीं पाया। इन्होंने हमेशा यही गल कही है कि जिन्ने धर्म ने सारे अपने अपने रस्ते पहुँचाते एको जगह गॉड किसी रूप के भी आप उन्होंने कहीए वो एको ही शक्ति है। ये पहुँचने के वक्रे वक्रे रस्ते ने सफाई देश महान दे। मैं आज थोड़ी प्रेयर में शामिल होने वास्ते भी आया, अपने सीनियर साथियों समेत आशीर्वाद लेने वास्ते भी आया। गुरदासपुर पार्लीमेंट हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हैं मैंबर ऑफ पार्लीमेंट। तो मैंने इस गल का मान भी है कि पार्लीमेंट के जो भी क्रिश्चियनिटी का जुड़िया हुआ कोई मुद्दा है, साढ़े दास ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। आवाज़ हमेशा आवाज़ थोड़े अपने मीडिया वास्ते बुलंद करता रहेगा। तो एक मिनट हम सब खड़े होंगे, तो अपनी बातें नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर हम बोल सकते हैं कि सरदार प्रताप सिंह बाजवा जी जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो सच्चे दिल से वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। इसमें हम सारी कॉन्ग्रेगेशन के साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके विजय के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे वचन में लिखा है कि जो भी मुझसे मांगता है वो उसको कभी खाली हाथ नहीं जाने देता। हमने मांगा है और हमें पूरा भरोसा है, तो अपने दास को विजय करेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और प्रभु का शुक्र, प्रभु का धन्यवाद। बाबा साहब डाला बंद दुख तकलीफा सी लोगों के जेडे बाप सी उन्होंने अपने खाते लैके अपनी महान कुर्बानी दी। प्रताप सिंह बाजवा पंजाब कांग्रेस के प्रधान से पहले विधायक और मंत्री रह चुके हैं, लेकिन जिस तरह से देश भर में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है और उसके साथ साथ पंजाब में जो कांग्रेस में गुटबाजी है उसके चलते हुए उनकी जीत को लेकर काफी तरह के सवाल उठ रहे हैं। प्रताप सिंह बाजवा के साथ चुनाव प्रचार अभियान में शामिल होने आए कांग्रेस के महासचिव शकील अहमद चुनाव प्रचार के दौरान गुरदासपुर के मतदाताओं से शकील अहमद ने यहां तक कह दिया कि सरदार प्रताप सिंह बाजवा को आपका समर्थन तो है ही, मगर बाजवा जी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का भी समर्थन है। साथ ही उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रताप सिंह बाजवा को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी समर्थन है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की गल चलेगी कि धार्मिक कट्टरवाद की गल चलेगी। मेरे वीरों, ये फैसला तुम ही करना है और ताकि बहुत कुछ क्या बॉर्डर का आता है, मौका नहीं मिलेगा। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहने आए हैं आपको कि आपके सांसद को आपका समर्थन है, मगर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का भी पूरा समर्थन सरदार प्रताप सिंह बाजवा को है कि हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से, सोनिया गांधी जी की तरफ से और राहुल गांधी जी की तरफ से, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की तरफ से हम आपसे कहने आए हैं, हम आपको बताने आए हैं। ਤੁਹਾਡੀ पंचायत आई रंधावा साहब मेरे नाल के होर भी सियासी पार्टियां के आगू उन्होंने भी सानू गल कही कि बाजवा जी प्रताप सिंह बाजवा इंडियन नेशनल कांग्रेस। साडी ये इलेक्शन बड़ी ऐतिहासिक इलेक्शन है। एक पंजाब का भविष्य नहीं करना जी। सब तो पहला सरदार प्रताप सिंह कैरों साढ़े प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान बने के बाद मुख्यमंत्री बने, बाद सरदार संतोख सिंह रंधावा आए वो प्रदेश के प्रधान बने, उदों अपवाद सीगा। तो हुण तुहानूं सुनहरी मौका आया जे सरदार प्रताप सिंह बाजवा पंजाब के प्रधान के जिता के भेजो
ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਚਾਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸਾਈਅਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਕੱਠ ਤੇ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਅੱਜ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ को कोई रोजगार का साधन नहीं, कृपा करके ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। प्रताप सिंह बाजवा इंडियन नेशनल कांग्रेस। प्रताप सिंह बाजवा ने आज गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले बटाला और डेरा बाबा नानक हलके के क्षेत्रों में जितने भी क्रिश्चियन समाज के लोग पढ़ते हैं उनसे वोटें मांगी और उनके विकास को लेकर वायदे भी किए। कैमरामैन अखिल मनुजा के साथ विशाल ठाकुर, फोकस न्यूज़, गुरदासपुर। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ।